नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते देश में महंगाई बढ़ने के आसार हो गए हैं। लगातार इसके लिए आम जनता आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उछाल के चलते दोनों के दाम आसमान छू रहे हैं और लगता है जैसे कि सैकड़ों का जो है आंकड़ा वो पूरा करने वाले हैं। दिल्ली और जयपुर में जो है पेट्रोल डीजल महंगा है। जयपुर में 87 रुपये लीटर तक पेट्रोल पहुँच गया है। तो ऐसे में अंदाज़ लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका असर आम आदमी पर पड़ेगा और उसके चलते महंगाई भी बढ़ेगी। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं सुरेंद्र लांबा जी है, कांग्रेस नेता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले लंबे समय से लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपको ये जानकारी नहीं मिले कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन अभी तक आम आदमी भी इसको लेकर इतना ज़्यादा जागरूक नज़र नहीं आ रहा है। विपक्षी पार्टियां भी बहुत ज़्यादा इस पर मुकर नहीं हो पाई है। जनता को इंतज़ार है कि कहीं हमारे नेता है, हमारे विपक्ष के लोग हैं, वही खुद आगे चलकर इस मामले में कोई अहम फैसला करेंगे और उन्हें राहत मिलेगी। सुरेंद्र जी। निश्चित रूप से नीरज जी, आपने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान पर जा रहे हैं और कि जनता में जागरूकता नहीं है या विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, ऐसा नहीं है। विपक्ष भी भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विशेषकर बीजेपी की जो सरकार है उनकी एक स्ट्रेटजी का होती है कि जब देश के सामने कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जिस प्रकार आज चाइना का जो मुद्दा है, तो उस समय देश की जनता का ध्यान है वो मुख्य मुद्दे पे होता है, ध्यान डाइवर्ट होता है। ऐसे समय में वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और यही आपने देखा होगा कि जब भी चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, सरकार कांग्रेस की रही हो और किसी भी पार्टी की रही हो, जब भी देश में फ्यूल के जो दाम बढ़ाए गए, वो उसका जो आधार अपनाया जाता है वो क्रूड ऑयल है, उसकी जो कीमत में बढ़ोतरी होती है तो दाम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य की बात यह है कि जो अप्रैल मई का महीना, जो मध्य अप्रैल मई का महीना रहा है, उसमें जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो ऐतिहासिक नेगेटिव रही है, यानी उनकी कोई कीमत तक नहीं है। और आज इस प्रकार के हालात में बिना कोई कारण दिए हुए जो हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 820% के डीजल पे एक्साइज 820 गुना डीजल पे और 265 गुना पेट्रोल पे जो कीमतें बढ़ा दी। इस प्रकार ये लोग जानते हैं, इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये देश की जनता का ध्यान दूसरी जगह भटका करके, और आज आपने देखा कि देश के जो आम नागरिक है उसके हालात, पहले नोटबंदी, फिर उसके बाद जीएसटी, उसके बाद जो कोरोना का संकट है, निश्चित रूप से पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। और ऐसे में जहां लोगों के काम धंधे बंद हो गए और बुरी तरीके से जिसको आज एक सरकारों से राहत की उम्मीद करनी चाहिए, उसकी बजाय इस प्रकार की जो चोट, जो कुठाराघात केंद्र सरकार कर रही है वो निश्चित रूप से समय योग्य नहीं है। और केंद्र सरकार, आपको लगता नहीं है क्योंकि जो टैक्स है वो स्टेट जो राज्य सरकारें हैं वो भी बढ़ा रही है और केंद्र सरकार भी बढ़ा रही है, लग रहा है सरकारों का काम मुनाफा कमाना रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है पेट्रोल और डीजल से, जबकि पेट्रोल और डीजल सभी लोगों की जो है मूलभूत आवश्यकता में ही शामिल हो गया है। बिल्कुल नीरज जी, आपने कहा कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार है वो कीमत बढ़ा रही है, तो राज्य जो प्रदेश की सरकारें हैं वो चाहे किसी पार्टी की है, वो लोग भी वेट वसूल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी पार्टी जब जो इनका मैनिफेस्टो था उस टाइम, और इन्होंने जब बजट पेश किया, हमने मांग की कि जो फ्यूल के दाम है वो जीएसटी के थ्रू, जीएसटी के दायरे में लाए जाए। तो ये मांग हमने की। तो ये जब जीएसटी के दायरे में जब ईंधन के भाव आ जाएंगे तो ये कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो जो आप कह रहे हैं, जो स्टेट में कोई कहता है भी राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, जो भी जहाँ भी सरकारें हैं वो सब लोग भी वैट वसूल रहे हैं, तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनको उन लोगों को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, उनका जो टैक्स है उनके पास आएगा और उसका राजस्व कोष बढ़ेगा। इस प्रकार केंद्र को भी मिलेगा। लेकिन ये लोग, इनकी मंशा नहीं है, इनकी मंशा कभी भी आम आदमी को लाभ पहुंचाने की नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अंबानी
इनके जो शेयर है वो पूरी दुनिया में किस प्रकार उनके महंगे हो, उनको किस प्रकार फ़ायदा मिले, इनके जो लोग हैं, इनके नज़दीकी लोग हैं, इनके जो नज़दीकी उद्योगपति हैं, उनको किस प्रकार का फ़ायदा मिले, इनकी सिर्फ और सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने तक सोच सीमित है। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र जी, अब हमारे साथ अगले मेहमान जुड़ गए हैं, सुनीत बघई जी। सुनीत बघई जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपने कहा सबसे बड़ी बात है कि डीजल किसान के काम आता है सबसे ज़्यादा। डीजल से पूरा परिवहन होता है, चाहे वो बस परिवहन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के काम में आता हो। तमाम जो वस्तुएं हैं वो भी सब परिवहन डीजल के माध्यम से होती है, डीजल के वाहनों से ही होती है, ट्रकों के माध्यम से होती है। और लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं वो वाकई में चिंता का विषय, क्योंकि आज लॉकडाउन के चलते हो सकता है इतने वाहन नहीं चल रहे हैं और उसका असर त्वरित नज़र नहीं आ रहा। वरना तो 10 पैसे जब 15 पैसे बढ़ते थे तो पूरे जो रेट होती थी किराए की वो लगातार बढ़ जाती थी। और वो रेट वो कोई परिवहन जो ट्रांसपोर्टर है वो वहन नहीं करता है, वो आपसे, हमारे से और आम जनता से ही वसूल करता है। तो लगता नहीं कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इस विषय को। निश्चित रूप से नीरज जी, निश्चित रूप से मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि कोरोना काल में मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ और मुझे 2 महीने के लगभग गांव में रहने का मौका मिला। अब हालात ये है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ नहरी पानी से सिंचाई होती है, उसके बावजूद किसान है वो अपनी जो ज़मीन है उसको खाली छोड़ने को मजबूर है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कृषि के इक्विपमेंट थे वो इतने महंगे हो गए, उसके साथ ये जो रासायनिक इनके खाद है उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। और जो आपके एक किसान जब ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए 10 लीटर ईंधन भरवाता है, 10 लीटर डीजल अपनी वाहन में भरवाता है, तो उसको 340 रुपए केंद्र सरकार को देने पड़ते हैं। इसी प्रकार मुकेश अंबानी भी अपनी ऑडी गाड़ी में 10 लीटर फ्यूल भरवाता है तो उसको उनको भी 340 रुपए देने पड़ते हैं। इस प्रकार मुझे नहीं लगता कि ये सरकार है वो किसी भी रूप में किसान को राहत प्रदान करने का कार्य जानेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ गए नए मेहमान सुनीत बघई जी। सुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीत जी, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक है और आने वाले समय में इसका असर आम आदमी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है, किसान को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बेलगाम हो जाएगी। आपको लगता है सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं, जो सरकारें रेटें तय कर रही है उस पर। नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा सर्वप्रथम कि राजस्थान में जो जनता रह रही है, लगता है उसको सरकार की तरफ से सजा दी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज भारतवर्ष में हमारा डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में है। क्या राजस्थान में रहने की जनता ये सजा भर रही है? आप देखिए कि 18% डीजल पे टैक्स था, जिसको 28% कर दिया। आज अगर सरकार ये कह रही है कि कोविड-19 की वजह से बाहर पड़ रहा है, परंतु मैं तो आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, यहाँ पे 8 गुना बिक्री हमारी सिर्फ रेट की वजह से कम हो रही है। अगर ये रेट सही कर दें तो 8 गुना बिक्री बढ़ेगी, जिससे राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा, इसका बिक्री मूल्य बहुत कम हो जाएगा और राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी। 10 रुपये लीटर कम करने से राज्य सरकार का अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो सरकार को कहाँ नुकसान है? बार बार हम बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी पूरे भारतवर्ष के लिए एक बराबर है, लेकिन आज सरकारों ने अलग अलग रेट करके उसमें हमारी जनता को भारी तकलीफ हो रही है। पंजाब का टैक्स रेट हमसे कम है, हरियाणा का हमसे कम है, आपका एमपी में कम है, गुजरात में कम है। तो अगर राजस्थान सर्वाधिक टैक्स रखेगा तो हमारी बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा। और रेवेन्यू के आंकड़ों को सिर्फ मिलान करने के लिए आप जनता के ऊपर बोझ डालते जाएंगे और टैक्स बढ़ाते जाएंगे। यहाँ का किसान अब ना तो बिक्री कर पाएगा, ना वो खेती कर पाएगा, ना वो माल भेज पाएगा। तो सबसे पहले सरकार को, राजस्थान सरकार को ही सोचना है कि उनको टैक्स 18% से 28 करने में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जी,
भगत जी, मैं जानना चाहूंगा, सुरेंद्र जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनसे कि राजस्थान में जिस तरह का टैक्स बहुत ज़्यादा है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं, और पड़ोसी राज्यों से बहुत ज़्यादा है, उसके चलते जनता पर भार ज़्यादा पड़ रहा है। अन्य सभी राज्यों से महंगा पेट्रोल डीजल है, उसके चलते राजस्व में भी कमी हो रही है। बगई जी, आपने जो बात रखी, आपसे पूर्व मैंने और नीरज जी ने यही बातें इस पे डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से 1.5 साल पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी। और उस टाइम अगर आप जिन राज्यों के नाम की जो चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा की बात करें या आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो उस टाइम तो बीजेपी की सरकारें थी, तो ये समानता उस टाइम कायम करनी चाहिए थी, या सेंटर को इस प्रकार का एक प्रावधान करना चाहिए कि स्टेट्स का हिस्सा इस प्रकार जाएगा। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो आप बात कर रहे हो, वो पूरे देश के काफी राज्य है जहां बीजेपी शासित राज्य है, उनमें भी जो कीमतों है उनमें काफी अंतर है। आपने जिस प्रकार अपन दिल्ली की बात करते हैं, राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमत का जो अंतर है वो 6 रुपए है, और दिल्ली में पेट्रोल से डीजल है वो महंगा है। तो इस प्रकार की असमानता निश्चित रूप से है, और हम तो ये कह रहे हैं, हम तो इस बात को उठा रहे हैं। अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं, उनको लोकसभा में उनके पास बहुमत है, और अब उनके पास राज्यसभा में जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जब बिल्कुल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, तो जो स्टेट का हिस्सा वो स्टेट को मिलेगा। सुरेंद्र जी, सुनीत जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मुद्दागृह में वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, देखेंगे मुद्दागृह। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं मुद्दागृह पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर। सुनीत भगीजे ने कहा कि राजस्थान सरकार के जो टैक्स स्लैब है वो ज़्यादा है। सुरेंद्र जी, आपको लगता है टैक्स स्लैब ज़्यादा है, इसलिए पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ के लोग हैं, और पंजाब से खरीदना पसंद करते हैं डीजल। दूसरे स्टेट्स की बात करें तो वो यूपी और एमपी से लेना चाहते हैं। इसके चलते राजस्थान को राजस्व की भी हानि हो रही है, और कहीं न कहीं जो है लगता है उन पर कालाबाजारी के भी आरोप लगते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात नीरज जी अपन 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में और अदर स्टेट में काफ़ी ऐसे स्टेट है जिनमें राजस्थान से भी ज़्यादा इस प्रकार का जो अंतर है, वो जब ये फ्यूल है वो जीएसटी के दायरे में आएगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो अंतर है वो खुद समाप्त हो जाएगा। और रही बात भी राजस्थान का, जो आप कह रहे हो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो सीमावर्ती एक समय, ये थोड़े दिन पहले गुजरात के लोग राजस्थान से पेट्रोल डीजल ले जाया करते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका एक ही समाधान है, हम इसको अंतर को सिर्फ एक ही कारण खत्म कर सकते हैं, वो जीएसटी से। और मैं कह रहा हूं कि जीएसटी के दायरे में जब आएगा तो कितने ही % अगर जीएसटी, अधिकतम जीएसटी लगाने के बाद भी आम आदमी को इसका फायदा मिलेगा। और आज जो महंगाई वृद्धि दर है उसका सबसे बड़ा रीजन ईंधन होता है, क्योंकि यातायात में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा खर्च होता है उसकी लागत कम आएगी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ गए हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के इस कार्यक्रम में। श्याम जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है अभी इसके जो है परिणाम हमको दिख नहीं रहे हों, लेकिन क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो तमाम तरह की वस्तुएं महंगी हो जाती है। आप किस तरह देखते हैं पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उसे? देखिए नीरज जी, ये बात सही है आपका कहना है कि पेट्रोल के दाम जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आम मजदूर पे पड़ता है, आम व्यक्ति पे पड़ता है, मध्यम वर्गीय वर्ग पर। हर चीज का दाम इसके अनुसार, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो हमेशा ही डीजल से होता है। आपका सामान आने जाने का सारा साधन ट्रक है या रेल है, तो सब डीजल के माध्यम से चलती है, तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब मैं अभी लांबा जी को सुन रहा था, लांबा जी कह रहे थे कि हमको जीएसटी में ले आना, जीएसटी में ले आएंगे जब तो ठीक है, वो तो केंद्र सरकार का मुद्दा है कि वो कह रहे हैं कि ले आएंगे, लेकिन अभी तक ला नहीं पाए। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आप राज्य सरकारें तो वेट बढ़ाती है और केंद्र सरकार एक्साइज बढ़ाती है। आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइस कम हो रहा है कच्चे तेल का, और हम उसको प्राइस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 2014 में यदि लगाएंगे तो 112 डॉलर प्रति बैरल रेट थी, और आज 40 रुपए बैरल प्रति रेट हो गई है। तो आज अगर कम हो गया है, और एक बार तो नेगेटिव में चला गया था, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से महंगाई तो इसी का कारण से बढ़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से 20 अभी देखिए लगातार 18 दिन या 19 दिन से लगातार बढ़ रहा है। फ्री मार्केट कर रखा है, ये कहते थे फ्री मार्केट, लेकिन उसका लाभ
सीमित उनको मिल रहा है। पेट्रोलियम कंपनी कितनी है, उनका इतना मुनाफा बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है कि इसकी फ्री मार्केट वाला कर रहे हैं। तो इसलिए विपरीत परिस्थितियों में हमको सबसे पहले तो जैसे देखिए मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह आज आंदोलन कर रहे थे, बिहार में आपके तेजस्वी यादव कर रहे थे, और राजस्थान में भी हम 29 तारीख को इसका करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन हमको सबसे पहले देखिए, सोनिया जी को सबसे पहले कहना चाहिए कि केंद्र शासित जो केंद्र कांग्रेस शासित राज्य हैं, उनको थोड़ा वेट कम करो। उसमें सही है, पेट्रोलियम जो डीलर है वो अध्यक्ष वो सही कह रहे थे कि हमारे यहाँ 10 रुपये महंगा है, और गुजरात में जाइए तो कम है, हरियाणा में जाइए तो कम है, मध्य प्रदेश में जाइए तो कम है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने वेट बढ़ाया है ज्यादा तादाद में, हम अपने खर्चों के लिए अगर वेट बढ़ाते जाएंगे और आम जनता की जेब को काटने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले समय में जिस प्रकार का आंदोलन जनता का होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लेकिन श्याम जी, यहाँ तो कांग्रेस खुद आंदोलन कर रही है, वो केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जो है जो टैक्स की है दर वो घटाई जाए, स्लैब घटाया जाए, सेस घटाया जाए। तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई, केंद्र और राज्य की लड़ाई में जनता फिस रही है? आपने सही कहा। देखिएगा कि हमारे राज्य में कांग्रेस सरकार है, केंद्र में बीजेपी है। हम कहते हैं कि कम करो, तो आज अगर हमको भी बताना चाहिए कि हम चलो हम वेट कम कर रहे हैं, तो आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिएगा, कुछ खुद करके भी बलिदान करके दिखाइएगा, तो फिर केंद्र को कहने का अधिकार आपको मिलेगा। क्योंकि आज जो स्थिति बनी हुई है उससे निश्चित रूप से खजाना खाली है, केंद्र का भी और राज्यों का भी है। लेकिन क्या डीजल और पेट्रोल के भाव वेट और हम एक्साइज ड्यूटी लगा के ही भरना चाहेंगे? तो ये कैसे संभव होगा? आम जनता जो आपके ऊपर विश्वास करके आपको वोट देकर के सत्ता में लाती है, अब उसको सत्ता में आज तो आपको परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन देखिएगा कि जब आपने 2-2.5 महीने देखा नहीं बढ़े दाम, केंद्र सरकार चाहेगी तो दाम नहीं बढ़ेंगे, और केंद्र सरकार चाहती है तो हमारे पेट्रोल देखिए अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का भाव गिर रहा है और हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके अपना खजाना भर रहे हैं। तो देखिएगा कि किसान पेट्रोल डीजल काम में लेता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में डीजल काम आता है, तो आम व्यक्ति की चीज जो मिल रही है मार्केट वैल्यू आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बढ़ेगी, और महंगाई आपको दिख नहीं रही है फिर बढ़ जाएगी। कोरोना की विपरीत परिस्थिति है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आज स्थिति खराब है, लेकिन जनता उनको राहत देने के श्याम जी, आपने बिल्कुल हालात खराब है, कोरोना के चलते आम आदमी परेशान है और लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है। सुरेंद्र जी, सीधा सीधा श्याम जी का कहना था कि राज्य सरकार अपना जो वेट वो कम करे, सबसे पहले खुद वेट कम करे, फिर कैंसर मांग करे। पिछले लगभग 18-19 दिन से जो फ्यूल के दाम है उसमें बढ़ोतरी हो रही जी, है, उसमें राज्य ने तो किए नहीं जी, राज्य का तो था, लेकिन पहले से वेट बढ़ा हुआ है नहीं, वो जो वेट था वही है। एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ाने का काम तो केंद्र सरकार कर रही है, और कीमतों पर नियंत्रण किसका है? कीमतों पे तो नियंत्रण केंद्र सरकार कर सकती है। और जो कारण होते हैं डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ोतरी के, जो कारण होते हैं वो कारण होते हैं क्रूड ऑयल के, तो क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, वो घट रहे हैं उल्टा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तमाम बातें जो सारा का सारा जो मुख्य नियंत्रण है वो केंद्र सरकार का होता है, और वो जब एक्साइज ड्यूटी वहां से जब कम होगा तो अपने आप तो वहां से तो कम होता रहेगा रेट। और रही बात, मैं कह रहा हूँ ये इसके साथ साथ जो डीजल और पेट्रोल के साथ साथ जो खुदरा महंगाई दर है, खुदरा महंगाई दर जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, पीछे आरबीआई ने जो खुद एक टारगेट लिया था 4% का, उससे दुगनी 8% हो चुकी है। और उसके बाद जो कोरोना काल चल रहा है इसमें जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार से तो जनता के लिए जो के हित में जो कुछ हो सकता है वो राज्य सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार कीमतों को नियंत्रित कर सकती है। केंद्र सरकार चाहे पहले खुद का टैक्स घटाए, और जो पेट्रोलियम की जो कंपनियां लगातार बढ़ा रही है, क्योंकि जो राजस्थान ने वेट बढ़ाया था वो तो काफ़ी पहले बढ़ाया था, उसके बाद पेट्रोलियम कंपनियां लगातार रोज पिछले 19-20 दिन से लगातार बढ़ा रही है वो, और उसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। नीरज, आपने ठीक कहा कि देखिएगा एक्साइज ड्यूटी तो लगातार बढ़ रही है, और देखिए पार्लियामेंट में भी जिस प्रकार से उन्होंने 8 रुपए एक्साइज बढ़ा दी थी एक साथ, और उसके बाद लगातार जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आज नहीं, आने वाले समय में देखिएगा आपको लगेगा कि महंगाई एकदम से बढ़ गई। एक तरफ तो कोरोना की विकट परिस्थिति है, उसमें रोजगार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगार व्यक्ति किस प्रकार से सर्वाइव करेगा, ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। कांग्रेस निश्चित रूप से, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अभी नहीं बढ़ाया,
लेकिन जिस तरह से जो टैक्स है, आज देखिए 60 से 65% टैक्स लगा हुआ है, इसको निश्चित रूप से आपको कहने का अधिकार मिलेगा कि देखिएगा मैंने अपना वेट कम किया। उससे आपके पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ेगी और यहाँ जो भी आता है बाहर से आता है, देखिए पेट्रोल भरा के आता है, डीजल भरा के आता है और आपके यहाँ केवल रोड का उपयोग करते हुए निकल जाए। तो आप अगर थोड़ा कम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके यहाँ बिल्कुल चांद भाई, मांग आपने सही बढ़ेगी, तो कहा यहाँ के कि पेट्रोल वाले और राजस्थान सबले कमाएंगे सरकार और को उसको भी सरकार को अपना फायदा वेट मिलने कम वाला है। करना पड़ेगा, और जब वेट कम करेगी सरकार तब केंद्र सरकार को कहने की हकदार होगी कहीं न कहीं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, सुरेंद्र जी आपने भी बात रखी, भगई साहब ने भी अपनी बात रखी, और सबका मानना ये कि जो राजस्थान सरकार का वेट है, राजस्थान सरकार को अपना वेट घटाना चाहिए और वहीं केंद्र सरकार को भी इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय। और आने वाले समय में कोरोना काल चल रहा है, इसके बावजूद दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले समय में महंगाई बहुत बढ़ सकती है। ऐसे में राजस्थान सरकार को भी वेट घटाना चाहिए और केंद्र सरकार भी जो लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है उसको रोकना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि इसको जीएसटी के दायरे लाना चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल भी अब मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। मुद्दागर में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।